2 मिनट अपने कान को इस प्रकार खींचो, होंगे अनेक फायदे। आइए हम जानते हैं कि आपके कान में कौन कौन से तत्व है और ये कपड़े सुखाने वाली क्लिप आपने क्यों लगा रखी है। देखिए ये कान है और इसको 2 मिनट खींचने से क्या होगा। देखिए तो सर बताइए, हमारे साथ एक्सपर्ट ऑडियोलॉजिस्ट हैं जो कि हमें बताएंगे कि कान खींचकर कैसे अपने आप को ठीक रखा जाता है। देखिए कान जो है बिल्कुल माँ की कोख में जैसे बच्चा होता है, आप ये देख सकते हो कि ये जो कान है ऐसे रिजेंबल करता है जैसे माँ की कोख में बच्चा हो। और अगर इस कान को आप इस तरीके से दबाते हो दिन में कई बार, तो आपको दर्दों में आराम मिलेगा, आपको गैस एसिडिटी में आराम मिलेगा, आपको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा, आपको नींद की दिक्कत में आराम मिलेगा। और आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ मैं जिससे तो बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। देखिए ये जो कान है ऐसे देखिए माँ की कोख में बिल्कुल बच्चे की तरह है, और बच्चा जो है वो माँ की कोख में उल्टा होता है, तो उसका जो सर है वो नीचे की तरफ है और जो पैर है वो ऊपर की तरफ है। तो ये जो एरिया है, ये कान में जो लटकने वाला हिस्सा है जहाँ पे टॉप्स वगैरह पहनते हैं लेडीज, झुमके वगैरह पहनती हैं। सर ये जो लेडीज झुमके पहनती है सर, इस जगह पे छेद है, तो इसका भी कोई महत्व है? बिल्कुल, देखिए ये जो ईएनटी पोर्शन है, ये वाला जो लटकने वाला हिस्सा है इसे लोब्यूल बोलते हैं, और ये ईएनटी पोर्शन की तरह काम करता है। तो जहाँ पर ये लगाया हुआ है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द लोब्यूल है। इस हिस्से को अगर हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन मार दें तो ये के पूरे सेंटर में ये है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आई का पॉइंट आता है और आई और इसके बगल में आता है गालों का पॉइंट। तो ये इसीलिए लगाया जाता था पहले, और अभी भी जो महिलाएं पहनती है जिससे आंखों की रोशनी अच्छी रहे और आपके जो त्वचा है, स्किन है जो गालों की और चेहरे की स्किन जो है वो अच्छी रहे। तो अगर आपने ये टॉप्स वगैरह पहनने के लिए छेद कराने जा रहे हो आप, तो इस तरीके से कराना कि यहाँ से ऐसे लाइन खींच के और उसका बिल्कुल जो सेंटर का पॉइंट हो वहाँ कराना। इससे क्या होगा, आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी और आपके गालों की त्वचा भी अच्छी रहेगी। और ये रबर बैंड लगा के क्या होगा वो भी हम जानेंगे एक बार। बिल्कुल, रबड़ के बारे में भी बताऊंगा और इसके साथ मैं आपको दर्दों का भी आज बता देता हूं। कई लोग हैं जो घुटने के, कमर के, सर्वाइकल के दर्द से परेशान है, तो उसमें भी कैसे क्या करना है ये भी हम बताएंगे। देखिए ये जो हार्ड वाला हिस्सा है कान में, आप जो लोग देख रहे हो वो भी अपने तुरंत के तुरंत करो और बताओ कि कितना फ़ायदा उनको हुआ। इसका क्या है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। जैसे ही आप करते हो तुरंत इसका फ़ायदा होगा। तो ये जो कान में हार्ड वाला हिस्सा है ये आपकी स्पाइन है, और क्योंकि बच्चा उल्टा है तो ये सर्वाइकल का पॉइंट यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे अगर आप दबाते हो तो अगर किसी को सर्वाइकल का पेन हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। और सर्वाइकल तो आजकल ना इतना आम बन गया है। कौन सा पॉइंट एक बार बताना सर? ये जो हार्ड वाला हिस्सा है इसमें यहाँ पर कॉर्नर पे जो पॉइंट है ये आपका सर्वाइकल का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपने सर्वाइकल के लिए दबाया। अगर आप किसी को कंधे में दर्द आ रहा है तो इस सर्वाइकल के जस्ट बगल में, देखिए ये सर्वाइकल है, इसके बगल में कंधा है, तो यहाँ सर्वाइकल के बगल में ये कंधा आ गया, तो आप कंधे के पॉइंट को दबा सकते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट बताना कहाँ पर है? देखिए आज मैं सारे पॉइंट के भेद खोलने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए ये जो है कान में ये उठा हुआ हिस्सा ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन से निकल के ये सर्वाइकल है, ये वाला एरिया सर्वाइकल है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी दबाएं, तुरंत दबाएं। सर्वाइकल का दर्द है तुरंत दबाओगे आपको तुरंत फायदा दिखेगा। अब इस सर्वाइकल के बगल में जो है ये यहाँ पर कंधे का पॉइंट है ये, ठीक है। अगर किसी के फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द आ रहा है, अगर किसी के कहीं पे कंधा ऊपर नीचे करने में दिक्कत आ रही है और आपको कोई भी कंधे से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको दबाओ इस तरीके से। सर ये सर देखो ये कान है और ये उठा हुआ हिस्सा सर बता रहे हैं ब्रेन है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, और ये सर आपने सर्वाइकल का बताया? बिल्कुल नहीं, ये कंधे का दर्द है, कंधे का पॉइंट है सर्वाइकल। ये हार्ड वाला हिस्सा है, ये सर्वाइकल है। ये जो है ये ध्यान से देखो आप, ये वाला हिस्सा ये है सर्वाइकल का। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं जिनको भी कंधे का दर्द है या फिर ये शोल्डर का ना सर, जी बिल्कुल, शोल्डर का पेन है या आपके सर्वाइकल में दर्द है तो ये, अब जैसे कई ना लोगों को यहाँ दर्द आता है, ये जो है ना ये एरिया, ये वाला एरिया, ये यहाँ दर्द आता है, कहीं कहीं ना दब जाता है ये, और ये ऐसा हो जाएगा जैसे हार्ड एकदम पत्थर की तरह। तो उसमें भी ये सर्वाइकल और कंधे का दर्द काम करेगा। ये क्लेविकल बोन है हमारी, तो यहाँ पर भी अगर कहीं पेन आ रहा है, जैसे कई एथलीट है जो क्रिकेट खेलते हैं, कई लोग हैं जो बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो उनको भी ये जो एरिया है ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर इसकी मसाज करते हो, तो मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हो या लिखने का काम करते हो, तो उसमें भी ये दबाने से बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चढ़ेंगे, अगर ये हार्ड वाले हिस्से को थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये आपकी बाकी की स्पाइन है। सर्वाइकल के बाद आते हैं थोरेसिक के वर्टिब्रा, उसके बाद लंबर और उसके बाद सैक्रा, और लास्ट में आके ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए पेन से मैं बताता हूँ, ये मैं पकड़ता हूँ, आप हाथ छोड़ दीजिए। ये यहाँ पे स्पाइन खत्म हो रही है और ये दो हिस्सों में कान आपका बढ़ रहा है। आप भी चेक करना,
जो लोग भी देख रहे हैं वो भी चेक करके बताना। ये जो है ये आपका हिप जॉइंट है, टेल बोन का। तो कमर में अगर किसी के दर्द है तो इस वाले एरिया को दबाओ, अगर किसी के सियाटिका की प्रॉब्लम है तो इस वाले एरिया को दबाओ, अगर किसी के कोई और पेन आ रहा है यहाँ पे कमर में, वर्टिब्रा दब रही है, पैरों में दर्द जा रहा है, तो उसके लिए भी यही दबाओ। अब इसके बाद जब ये हिप जॉइंट के बाद ऊपर की तरफ ये लाइन जाती है, ये आपके लेग्स हैं, ठीक है, ये आपके पैरों का दर्द है। तो इसमें आपके अगर पैरों में दर्द आ रहा है, घुटने में दर्द आ रहा है, तो आपने ये एरिया को दबाना है, ठीक है। ये इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको जो है दर्दों में बहुत आराम मिलेगा और मज़ा आ जाएगा। जो आज मैं सबको यही इसीलिए बता रहा हूँ कि सारे लोग करके देखें एक बार, और करके देख के हमको भी बताएं कि उनको कितना फ़ायदा मिला और क्या आराम पड़ा। सर्वाइकल में, कमर दर्द में, घुटने के दर्द में तुरंत के तुरंत फ़ायदा होगा अगर आप अभी करके देखोगे। अभी आप हमें बताओ कि कितना फ़ायदा हो रहा है। अब जो आ जाते हैं कि कान और क्या काम कर सकता है, जैसे देखिए ये है, ये हमने सुना सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल के बगल में ये कंधे का दर्द आ गया। अब ये जो है ये पूरा जो गड्ढा गहरा है कान में आपके, ये क्या है कि ये आपके हाथ है, तो यहाँ से सर्वाइकल के बगल में ये कंधे का दर्द आ गया। इसके बाद ये कान इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो बीचों बीच पॉइंट आएगा ये आपका आएगा एल्बो का, कोहनी का दर्द। अब देखो 3 तरीके के एल्बो में पेन आ रहे हैं आजकल। एक हो रहा है गोल्फ एल्बो, एक हो रहा है टेनिस एल्बो, और तीसरा हो रहा है स्टूडेंट एल्बो, ठीक है। चाहे वो गोल्फ एल्बो हो जो आगे की तरफ दर्द आता है, टेनिस एल्बो पीछे की तरफ आएगा, और स्टूडेंट एल्बो यहाँ नीचे की तरफ इस तरीके से दर्द आता है। उन तीनों केसेस में आपने क्या करना है, इस वाले एरिया को इस तरीके से अपने हाथ से दबाना है, या आप ये वाली जो आपके पास क्लिप अगर है तो ये क्लिप जो है 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को 10 सेकंड से ज़्यादा अगर लगाओगे तो कान को घायल होने का डर रहता है। तो सर ये क्लिप जो है ऐसे हम जैसे कि यहाँ पे अभी हमने लगाया ना 1-2 सेकंड में इनके कान पे ऐसे निशान आ गया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये क्लिप को ज़्यादा देर नहीं लगाना। और सर ये रबर बैंड को क्या है सर, ये रबर बैंड का जो जादू है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कई ऐसे लोग हैं जिनको ना प्रोस्टेट की दिक्कत आ रही है, यूरिन की दिक्कत आती है, खड़े खड़े यूरिन निकल जाता है, कई बार ना यूरिन रोक भी नहीं पाते, या जो हमारी माता बहन है बहुत टाइम से यूरिन रोकने की वजह से उनके ब्लैडर में दिक्कत आती है। आपने कुछ नहीं करना, ऐसा रबड़ लेना है और अपने कान पे इस तरीके से पहन लेना है, ठीक है। अब ये पहनना कब है, जब भी आप टॉयलेट पास करने जा रहे हो, यूरिन जा रहे हो, तब आप ये पहन लो। इस तरीके से आप यूरिन पास करके आओ, उतार दो। ये दोनों कान पे आपने लगाना है। पूरे दिन में आप 2-3-4 बार जितनी बार भी यूरिन जा रहे हो इस तरीके से लगाओ। और इसके अलावा 1-1 मिनट दवाई की तरह है ये, 1-1 मिनट अगर आपने ये रबड़ इस तरीके से लगा ली। हमारे पास हज़ारों कमेंट्स आए हैं, हज़ारों लोगों ने हमें ये बताया कि ये करके और भुट्टे के बाल का पानी पी के प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में बहुत आराम मिला, यूरिन की प्रॉब्लम में, यूटीआई इन्फेक्शन में बहुत आराम मिला केवल ये करने से। तो मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूंगा कि ये करो और तुरंत हमें बताओ। जिन लोग को कोई दिक्कत नहीं है वो दबाते रहे, अगर वो इस तरीके से भी कर लेंगे ना तो उनका यूरिन जो है वो खुल के आने लगेगा। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो इसके लिए हो सकती है वो है इस कान को पूरे दिन में 1-1 मिनट की मसाज 3 से 4 बार अगर आप करोगे, आप अभी करके देखोगे तो आपकी दिन भर की थकान मिट जाएगी तुरंत के तुरंत। जब आपको लेथार्जिकनेस आती है ना ऑफिस में, आपका फिर थकान हो जाती है, फिर मन करता है चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, बार बार पीते रहते हो, आप ये करके देख लेना, आपको तुरंत के तुरंत बैठे के बैठे मजा आ जाएगा ये करने से। तो सर ये हमें आपको करना चाहिए, आप बैठे हो तो आप बैठे बैठे थोड़ा कान खींच लो, इसको मुर्गा बनाते हैं, इसको वो कर लो, इसको तब तक मुर्गा बना दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दर्द है और आप एक्यूप्रेशर द्वारा ठीक करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके एक्यूपंचरिस्ट मयंक पोरवाल जी से आप इधर दिखाओ ना, मयंक पोरवाल जी से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और उसके बाद आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। सर कस्टमाइज करके आपको वीडियो बना के देंगे जो दर्द के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। सर ये इसको मुर्गा क्यों बना दिया आपने? देखिए क्या है ना, पहले बचपन में हमें मुर्गा बनाते थे ना, बड़े फ़ायदे होते थे कि मुर्गा बनने से एक तो हमारी स्पाइन सीधी रहेगी और बाकी जो कान पे प्रेशर आ रहा है, याद है कि जब बचपन में कितने लोग मुर्गा बने थे, ये भी हमें बताना, जो लोग भी आज देख रहे हैं, आपको मुर्गा बनाया था कि नहीं बनाया था। तो मुर्गा बन के जब ये कान आप खींचते हो ना तो सारा कुछ याद आ जाता था, इवन और पहले का भी याद आ जाएगा जो आपने पढ़ा भी नहीं है। करना ये सही तरीका नहीं है। मुर्गा बनो तो थोड़ा हिप्स ऊपर रहने चाहिए, जिससे आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, स्पाइन अच्छी रहेगी। और ये अपने आप में एक संपूर्ण एक्सरसाइज है। इस पर हमने कई सारे सेशन किए हैं, वीडियोस भी बनाए कि अगर आप मुर्गा बन के 10 कदम चल लेते हो तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन यहाँ मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अगर आप पूरे दिन में 1 मिनट भी ऐसा कर लिया, आप करके देख के चेक करके बताना कि कितने फिट हो, ये पता चल जाएगा। अब क्या है, कान को मरोड़ के भी आप चेक कर सकते हो। जैसे
पान का पत्ता मोड़ते हैं ना जी, ऐसे ये आपके कान से आपकी फिटनेस पता चल जाती है। इस तरीके से कान को ऐसे ऊपर किया, फिर मोड़ा, और ये इस तरीके से अगर आप ऐसे आप देखो आपका कान मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। अगर ये ऐसे कान मुड़ जा रहा है तो मतलब आपकी जो स्पाइन है वो फिट है। ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बिल्कुल वैसे है जैसे पान की पत्ता मुड़ जाता है ना। देखो, तो आपकी स्पाइन अगर फिट है, आपकी बॉडी फिट है, दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपका कान भी ऐसे ही मुड़ेगा। ये चेक करके आप लोग तुरंत बताओ कि आपका कान मुड़ा कि नहीं मुड़ा। अगर दिक्कत आ रही है तो नंबर दिया ही है, बात कर लेंगे। हाँ तो देखो कान मेरा आप इस प्रकार से नीचे वाला ले लेना, ऊपर वाला ले लेना, और उसके बाद ये वाला ले लेना। अगर ऐसे मुड़ रहा है तो इट्स आपकी जो स्पाइन है वो जबरदस्त है और बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी बनी हुई है। ये खुद से चेक करने का तरीका है। खुद से चेक करें आप, दिए हुए नंबर पे संपर्क करके आप मयंक पुरवाल जी से बात कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके उसके बारे में जान सकते हैं जो आपको दर्द है। तो हमारा नाम है रॉबिन और इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।